इंडियन मार्केट अभी बहुत अच्छे से क्रैश कर रहा है और तुम भी सोच रहे हो कि कैसे उसके अंदर तुम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट यू हैव नो आइडिया कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और तुम उसके अंदर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। सो हियर आई एम इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज म्यूचुअल फंड, हाउ टू चूज इट एंड व्हाट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड इज बेस्ट फॉर यू। एंड लास्ट में मैं तुम्हें एक बोनस टिप भी दूंगा, अगर तुम चाहो तो उसको स्किप भी कर सकते हो। बट उसके पहले एक डिस्क्लेमर सुन लो, मैं जो भी म्यूचुअल फंड्स के नाम लूंगा वो सब मैं खुद की रिसर्च करके लाया हूँ। तुम्हें उसमें इन्वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम खुद से उसके ऊपर रिसर्च करो और उसके बाद डिसाइड करो कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड तुम्हारे लिए अच्छे हैं और कौन कौन से तुम्हारे लिए बेकार है। सपोज करो आपके पास 10,000 रुपीज है और आपको उसको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, बट आपको कुछ भी आइडिया नहीं कि स्टॉक्स क्या होते हैं और उसके अंदर कब इन्वेस्ट करें, कब उसके अंदर अपन को सेल करना चाहिए, कब बाय करना चाहिए, इसका भी आपको कुछ भी आइडिया नहीं है और आप उसको डेली बैठकर देख भी नहीं सकते क्योंकि आपके पास इतना टाइम भी नहीं है। और आपको किसी ने ये भी बताया कि एक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से अच्छा आपके जो पैसे हैं उसको डिवाइड करके डाला करो, जिससे आपका पोर्टफोलियो भी अच्छे से मैनेज होता है। सो आप एक काम कर सकते हो कि उस पैसों को एक ऑर्गेनाइजेशन को दे दो और फिर वो ऑर्गेनाइजेशन आपके उस पैसों को डिवाइड करके कब उसको डालना है, कब उसको निकालना है, ये सब देखकर अच्छे से मैनेज करके डालेगी। आपको रिसर्च करने की कुछ जरूरत नहीं है, बस आपको एक सिंपल सा उसको एक चार्जेस पे करने पड़ते हैं। इट्स अबाउट एक्सपेंस रेशो एंड देन वो सब काम तुम्हारा म्यूचुअल फंड करके दे देती है। बट इसमें भी बहुत सारे टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। सो ये है हमारा पॉइंट नंबर 2 कि कौन कौन से टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। सो फर्स्ट म्यूचुअल फंड के टाइप होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, जिसके अंदर मेनली स्टॉक्स के ऊपर तुम इन्वेस्ट करते हो। और सेकंड होता है डेब्ट म्यूचुअल फंड, जिसके अंदर तुम जो गवर्नमेंट जो लोन लेती है उसके अंदर तुम्हें इंटरेस्ट मिलता है। और थर्ड होता है कि सेक्टर म्यूचुअल फंड, लाइक अलग अलग टाइप के सेक्टर्स होते हैं, लाइक तुम किसी मोटर सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तुम ग्रीनरी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो एंड सो ऑन। ऐसी बहुत सारे टाइप के म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स होते हैं, बट मेनली तुम अभी फोकस सिर्फ 2 टाइप्स पर करो, पहला इक्विटी एंड दूसरा है डेट। सो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर कौन कौन सी चीज आती है, उसके अंदर भी 3 टाइप्स आती है। पहली होती है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। ये म्यूचुअल फंड के अंदर वो लिस्टिंग के स्टॉक्स होते हैं जो बहुत ज्यादा अभी टॉप पर बैठे हुए हैं, लाइक निफ्टी 50 के। जो निफ्टी 50 में जो टॉप कंपनीज आती है उनको ये बस उठा के उनके अंदर ही तुम्हारे पैसों को ये इन्वेस्ट करती है। सो इसके अंदर रिस्क बहुत ज्यादा कम होता है, इसी के कारण रिटर्न भी तुम्हें बहुत ज्यादा कम मिलता है, समथिंग अराउंड 10 to 12%। सेकंड आती है मिड कैप म्यूचुअल फंड, जिसके अंदर मेनली तुम्हारे निफ्टी 50 के आगे के जो स्टॉक्स रहते हैं उनके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। ये थोड़ा सा मीडियम लेवल पे आता है, ना इसकी कंपनी बहुत ज्यादा नीचे लेवल पे होती है, ना इसकी कंपनी बहुत ज्यादा हाई लेवल पे होती है, ये मीडियम लेवल पे आता है। इसके अंदर मेनली तुम वहां पर इन्वेस्ट करते हो जब तुम मीडियम रिस्क चाहते हो और मीडियम रिटर्न चाहते हो, लाइक बहुत ज्यादा रिस्क भी तुम्हें नहीं उठाना पड़ता और बहुत ज्यादा तुम्हें रिटर्न भी इसमें अच्छा खासा नहीं मिलता, समथिंग अराउंड तुम्हें 14 से 15% रिटर्न मिल जाता है इसमें। एंड लास्ट आती है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। इसके अंदर मेनली वो कंपनीज होती है जो अभी अभी इमर्ज होना स्टार्ट हुई हैं, लाइक जिनके स्टॉक्स अभी बहुत ज्यादा हाई लेवल पे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बट इतने भी लो लेवल पे नहीं है कि उनको हटा ही दे एकदम, बट इसके अंदर रिस्क अभी बहुत ज्यादा होता है, इसी के कारण इसके अंदर रिटर्न भी बहुत ज्यादा, क्योंकि कोई भी कंपनी है वो कभी भी बहुत अच्छे से 1000% से ग्रो कर सकती है और कोई भी ऐसी भी कंपनी है जो माइनस में भी बहुत अच्छे से जा सकती है। सो इसी के कारण इसके अंदर रिटर्न तो तुम्हें अच्छा खासा मिल जाता है, समथिंग अराउंड 20%, 21%, बट इसके अंदर रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। एंड दूसरा आता है अभी डेट म्यूचुअल फंड। इसके अंदर मेनली सिर्फ तुम्हें 6 से 7% का रिटर्न मिलता है, जस्ट लाइक एफडी। और हाँ, इसमें पैसा कभी भी तुम्हारे डूबता नहीं है। मेनली इसके अंदर तुम एक गवर्नमेंट को अपने पैसे देते हो, वो उसको इन्वेस्ट करती है हर जगह पर और उसके अंदर से तुम्हें उसका इंटरेस्ट मिलता है। इसके अंदर कोई भी अपने पैसे लॉन्ग टर्म में नहीं रखता है, मेनली सिर्फ 1 से 2 मंथ या 3 मंथ के लिए रखता है, सिर्फ इन्फ्लेशन को थोड़ा बहुत हटाने के लिए। सो अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म में खेलना है तो तुम इक्विटी म्यूचुअल फंड को ही प्रेफर करो, बट अगर तुम्हें सिर्फ इन्फ्लेशन को हटाना है और थोड़े 1-2 सालों के लिए या फिर मिनिमम 6-7 महीने के लिए रखना है तो तुम 6 से 7% वाले रिटर्न डेट म्यूचुअल फंड में जा सकते हो। बट ये 3 टाइप्स में भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है जो आते हैं, लाइक तुम अगर इसमें लिस्टिंग भी देखने जाओगे तो इतने सारे म्यूचुअल फंड्स है कि तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है, कौन सा म्यूचुअल फंड तुम्हारे लिए अच्छा है, ये डिफाइन करने के लिए तुम 4 पैरामीटर देखोगे और जब वो 4 पैरामीटर तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो फिर तुम उसके अंदर 1-2 दिन में इन्वेस्ट कर सकते हो। सो फर्स्ट पैरामीटर इज एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो मैं थोड़ी देर पहले तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो म्यूचुअल फंड एक चार्ज करती है कि जो तुम्हारा एनालाइज करके दे रही है वो सब कुछ, उसको वो एक चार्ज करती है और वो चार्ज के लिए वो कुछ एक्सपेंस रेशियो लगाती है। ये म्यूचुअल फंड का मिनिमम 0% से 1% तक होता है। सो एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना ज्यादा तुम्हारे लिए अच्छा होगा। उसके बाद उस म्यूचुअल फंड को तुम देखना कि वो मोर देन 5 ईयर्स के ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, लाइक वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी अभी शुरू हुआ है और तुम उसके अंदर पैसे डालना शुरू कर दो, क्योंकि स्टार्टिंग में तो सभी म्यूचुअल फंड अच्छे ही चलेंगे ग्रो करने के लिए। और तुम ध्यान रखना कि उसका जो
रिटर्न है वो 3 साल के ऊपर का ही तुम देखो और कंपेयर करो कि कब वो डाउन हुआ था अच्छे से, कब मार्केट एकदम नीचे चल रहा था तब उसने कैसा परफॉर्म करा, जब मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चल रहा था तब उसने कैसा परफॉर्म करा। हर चीज को थोड़ा ध्यान में रखते हुए इसमें थोड़ा टाइम लगाना, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट उसके अंदर शुरू करना, क्योंकि तुम उसके अंदर 1-2 दिन के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तुम उसके अंदर कम से कम 3 से 4 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। इसके बाद तुम शार्प रेशो देखना। शार्प रेशो वो होता है जो रिस्क मैनेजमेंट मैनेज करता है। तो जितना ज्यादा अच्छा शार्प रेशो होगा तुम्हारा उतना ज्यादा अच्छा तुम्हें रिटर्न मिलेगा। एंड लास्टली तुम स्टैंडर्ड डेविएशन देखना। स्टैंडर्ड डेविएशन वोलेटिलिटी पे डिपेंड करता है। सो जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना कम तुम्हें रिटर्न मिलेगा। तो ट्राई करना कि स्टैंडर्ड डेविएशन कम से कम हो और शार्प रेशो ज्यादा से ज्यादा हो। और जब ये तुम 4 पैरामीटर्स को अच्छे से 2-3 दिन तक लगातार देख लोगे उसके बाद तुम्हें एक अच्छा मेजर आराम से मिल जाएगा। उसके बाद तुम उसके अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो। और अगर तुम चाहो तो इन्वेस्ट कहीं से भी कर सकते हो, बट मैं जनरली प्रेफर करता हूँ ज़ीरोधा से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इजी टू मैनेज होता है और उसके अंदर आराम से सब कुछ चीजें तुम्हें समझ में आ जाती है। और ये 4 पैरामीटर देखने के लिए तुम मनी कंट्रोल या ईटी मनी ऐसे 2-3 वेबसाइट्स हैं जहाँ से तुम प्रेफर कर सकते हो उसको देखना। एंड लास्ट स्टेप इज बोनस स्टेप कि एसआईपी जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी अच्छे से शुरू कर दो, क्योंकि उसके बाद तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा ये सब करने का। और अभी अगर तुम इसको ढंग से शुरू कर दोगे तो तुम इसके अंदर इन्वेस्ट करते रहना, चाहे मार्केट अप हो या डाउन हो, इसके अंदर इन्वेस्ट करते रहना। कोई कितना भी ऊपर आ जाए, कोई कितना भी नीचे चले आए, तुम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना बंद मत करना।